भाई खबर हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने भाई राम राम। भाई थारे बीच में एक नई अपडेट लेकर पहुंच गए हैं पिल्लू खेड़ा के भाई कालवा गांव तक। कालवा गांव तक एक भाई खास मानस है जो मिट्टी पर काम करा है और उसने मानस ने भाई कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। हम उनके पास आज पहुंचे हैं, उन तक मिलवाएंगे आप में किस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम और के कुछ कार्य है वो करा है। आज था मेरे गला मैं जिस पे वो काम करा है उसकी यह जो है ये औजार है उसके, और उसमें ये जो आज का कार्य है उसमें इस तरह का कार्य है जो ये आज का कर रखा है। जो अपडेट है भाई, एक तो अपनी आपकी दस्तकारी के लिए लगे था भाई, एक टीचर भी है भाई, टीचर का कार्य करते हुए भाई, और एक अपनी आपकी दस्तकारी है जो वो भी दिखाने का काम भाई इनके द्वारा कर रहा है। हाँ जी, मास्टर रामकिशन जी जो अपने कलाकारी है भाई हरियाणा नहीं भाई, जो इसने भारत के कोने कोने में भाई अपना नाम है, जो मास्टर रामकिशन जी ने चमका रखा। अभी भाई जो हमारे लोग अपडेट है ये कल जो नेपाल के बॉर्डर से भाई जो वापसी लौटे हैं उन्हीं से पूछेंगे किस तरह का के प्रोग्राम था ये नेपाल बॉर्डर पर, किस तरह इनका जाना हुआ था। हाँ जी मास्टर जी, सबसे पहले तो दिया आपने राम जी। राम जी, आपको भी राम और सभी दर्शकों को राम। मास्टर जी सबसे पहला तो तुम बताओ कल आप नेपाल के बॉर्डर पर वापसी हो इस तरह का कार्यक्रम बताइए। ये कार्यक्रम ये था जी सन 2014 में जी मुझे अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट तवांग में बुलाया गया था अपनी सशस्त्र सीमा बल को। अच्छा जी, 38वीं बटालियन थी वहाँ। उन्होंने किसी अखबार में या किसी न्यूज़ में मेरी आर्ट को देख के मुझे निमंत्रण दिया था, उस निमंत्रण पे वो वहाँ गया था। और 2014 में जब मैंने उनके एस्पेक्ट्स के ऊपर खड़ा उतरते हुए वो प्रतिमा बनाई, उसके बाद पूरी अधिकारी ने बिहार के वेस्ट चंपारण ज़िले में जो नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल अटैच्ड है, कनेक्टेड है, ये एक नदी है गंडक नदी, उसके किनारे पे बोला है जी। वहाँ भी मैंने एक आप पे रिकॉर्ड की बात बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने आज तक जो भी किया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। अब पहले रिकॉर्ड की बात बताऊँ मैं, तवांग के अंदर जो मैंने मूर्ति बनाई वहाँ 0 डिग्री तापमान था। 0 डिग्री तापमान में सीमेंट मूर्ति पे जैसे हम अब लगाया कल इसी समय एज इट इज़ मिलती थी, उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता था। फिर भी इतनी परिस्थितियों के बीच, गंभीर परिस्थितियों के बीच मैंने वो मूर्ति 8 फुट की 4 दिन में बनाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। दूसरा मेरा जो लिम्का बुक में दर्ज हुआ 2014 में, वो था विश्व की सबसे बड़ी केतली। वो चाक के ऊपर मात्र 6 घंटे में बनाई थी मैंने, जिसका वजन 72 किलो था। उसके बाद मेरा तीसरा रिकॉर्ड रहा, मैंने एक हाथ से फूलदान बनाया था 6 इंच का। लोग दोनों हाथों से प्रयास करके भी नहीं बना पाते, लेकिन मैंने एक हाथ से 6 इंच का फूलदान बनाया था। वो मेरा 2015 में लिम्का बुक में दर्ज हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, वो एविडेंस की वजह से दर्ज नहीं हो पाया। वो रिकॉर्ड था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कैंपेन मोदी जी ने पानीपत से शुरू की थी, उसके ऊपर पेंटिंग बनाई थी मैंने मुंह में बुरुश पकड़ के। 1000 स्क्वायर मीटर की थी। मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने 1 घंटे में 1000 स्क्वायर मीटर की रंगोली पूरी की थी। इसके बाद अब जो मैं गया, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के लिए बुलाया था, लेकिन मेरी छुट्टियां 10 दिन की पास हुई। अब वो जो काम टीचर भी हो रही। हाँ जी हाँ, मैं कलीराम DAV स्कूल में वर्तमान में कला अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। और आपको मैं हकीकत बात बताऊँ, जो ये मेरी कला देख रहे हैं इसके पीछे यहाँ तक पहुँचाने वाले मुझे हमारे DAV के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। उनके आशीर्वाद से ही जहाँ भी मैं जाता हूँ उसके पीछे डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी का आशीर्वाद होता है। और मुझे एक्चुअल में कलाकार बनाने वाले डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी सहयोग में, मेरी माँ का आशीर्वाद है, पूरे परिवार का सहयोग है, मेरे बच्चे इतने ओबीडियंट हैं, मतलब बगैर कहे वो मेरे काम में हेल्प करते हैं। अभी जैसे वहाँ मुझे 14 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन छुट्टियाँ मेरी 10 दिन की हुई। काम देखा मैंने 3 महीने का काम उन्होंने बता दिया, फिर भी मैंने दिन रात करके वो मात्र 8 घंटे में पूरा किया। उन्होंने मुझे जो 10 स्कल्पचर बना के आया, आप हैरान होंगे
6 फुट की सीमेंट से मूर्ति मैंने 12 घंटे में पूरी कर दी। 12 घंटे में मेरा दावा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर आगे 12 घंटे में कोई सीमेंट से 6 फुट की मूर्ति बना देता है, 1 लाख रुपए में अपनी तरफ से इनाम देता हूँ। वो मेरा एक रिकॉर्ड। देखो एक और बात सामने जो दिखाई है, पूरा चैलेंज भी कर दिया मास्टर जी ने, कोई 12 घंटे में भी अगर मूर्ति बनाओ तो उसको 1 लाख रुपए इनाम मास्टर जी द्वारा सीमेंट से मास्टर जी द्वारा दिया जाएगा। और मास्टर जी ने जो मूर्ति बनाई है, जो नेपाल बॉर्डर पर कल ही ये वहाँ से लौटे हैं और उसके बाद ये हमारे से आज रूबरू आपके सामने हो रहे हैं, तो ये 8 घंटे में वो मूर्ति को बनाया गया। और क्या क्या कारीगर है जी जो आपने दिखाई थी? देखो जी, आप अभी मेरे पास ये एक मूर्ति देखेंगे। हाँ जी। अगर हम दर्शकों से पूछें तो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है। हर दर्शक इसको 1 मिनट में पहचान लेगा और बता देगा ये चौधरी देवीलाल की मूर्ति जी। हालांकि आप देख रहे हैं इसके ऊपर किसी तरह का कोई रंग की मदद नहीं ली हुई। नहीं। मेरे अंदर विशेष जो है, मुझे जो भी फोटोग्राफ दिया जाता है, वो फोटोग्राफ को मैं ट्रेस कर देता हूँ मिट्टी से, हूबहू जी। एक भी चेहरे पे अगर आपकी रिंकल है, झुर्रियाँ है, वो झुर्रियाँ नजर आएंगी। आप उदास है, उदास नजर आएंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। जिस तरह का फोटो, जिस तरह का टारगेट मुझे दिया जाता है, हूबहू वैसा ही टारगेट में पूरा कर देता हूँ। एक और हम आपसे बात जानना चाहते हैं, जिस तरह हम हमारे जो मूर्ति की जरूरत होती है आसपास में, राजस्थान जाते हैं, राजस्थान जयपुर जैसे, तो वहाँ क्या खास है और आपके पास किस तरह है? राजस्थान जाने की कई धारणाएं हैं जी। अभी मेरे गांव में एक लड़का किसी विभाग से रिटायर हुआ, उसकी आस्था थी, गुग्गा का मंदिर है हमारे गांव में। उसने मेरे से गुग्गा की मूर्तियाँ बनवाई, गुग्गा और गोरखनाथ की, और उसने मेरी उससे डीलिंग हुई। उसने मैंने उसको पैसे बताए, उसने मुझे साई भी दे दी, कहने लगी थी मेरी मूर्ति बनाओ। जब वो मूर्तियाँ बन चुकी थी तभी उसको किसी ब्राह्मण ने कहा कि इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसके लिए पत्थर की मूर्ति चाहिए। पहला कारण तो ये है भाई, प्राण प्रतिष्ठा जो कर सकता है पत्थर में कर सकता है तो वो सीमेंट में भी कर सकता है, और जो सीमेंट में कर सकता है तो मिट्टी में भी कर सकता है। हमारे डॉक्टर हैं, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, अगर वेंटिलेटर पे जाने के बाद हम मशीनों की मदद लेते हैं, ब्रीदिंग बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लेने में, वहाँ तो हम उसमें प्राण तो डाल नहीं सकते जिसमें सारे ऑर्गेन्स हैं, फिन्स हैं, गिल्स हैं, सारे सिस्टम हैं। लेकिन पत्थर में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा होती है, सीमेंट में नहीं। इसलिए लोगों की धारणा है वो राजस्थान में जाते हैं जी। दूसरा ये है कि लोगों में शायद इस बात की जानकारी भी नहीं है कि हमारे आसपास भी एक ऐसा कलाकार है जी जो हमारी इच्छा के अनुसार छुपे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ये कहो कि मेरे बारे में पता नहीं है, फैलाव नहीं हुआ, बस ये भी कारण हो सकता है। अदरवाइज तो लोग जितना खर्च करके वहाँ तक जाते हैं राजस्थान में मूर्ति लेने के लिए, उतने पैसे में तो बना के दे देता हूँ। अब ये सामने ये पत्थर यही मूर्ति अगर पत्थर से आप लेंगे तो इसकी मामूली कीमत 1 या 1.25 लाख रुपए होगी जी। लेकिन अगर आप मेरे से बनवाते हैं तो मैं मतलब इसको 15-20 हज़ार रुपये में बना के दे देता हूँ, और जितनी बारीकियाँ, जितनी डिटेल मैं दिखा सकता हूँ वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो प्रोफेशन है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जी। मैं इसको सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, मेरी हॉबी। अभी तक आपने कहाँ मूर्तियाँ लगाई है, और रेट की बात कर लेंगे हम, क्या कुछ कॉस्टें रहती है? कॉस्टें तो जी देखो मैं माइनर सी लेता हूँ, क्योंकि एक व्यापार के तौर पे कोई काम किया जाता है, एक शौक में किया जाता है। मैं जहाँ पैसे की बात है, पैसा मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जितनी मेरी मेहनत हुई है, मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं। इसके अलावा मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। अभी नेपाल बॉर्डर पे मुझे भारत सरकार ने बुलाया, सशस्त्र सीमा बल ने बुलाया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने EL छुट्टियाँ ली, अर्नड लीव, जिसके पैसे मिलते हैं कर्मचारी को रिटायरमेंट के ऊपर। आज अगर वो EL की 1,000 रुपये कीमत है, मेरी रिटायरमेंट को उसी एक EL की 5,000 रुपये कीमत है जी। 10 दिन की मैं EL लेके गया, इसका मतलब 50,000 रुपये का मुझे लॉस हुआ। और एक दिन में मैं यहाँ घर पे बैठे हुए 1,000 रुपये का काम हर रोज़ करता हूँ स्कूल में से आने के बाद। 1,000 मीन्स कहने का 10 दिन में मेरा 1 लाख रुपये का मेरा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी मैं मुफ्त में 3 लाख रुपए की मूर्तियाँ वहाँ तक नेपाल बॉर्डर पे बना के आया हूँ, एक सेवा भाव से, ताकि जो जवान हमारे लिए सरहदों पे पहरा देते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी किसकी मूर्तियाँ थी? वो जवानों की मूर्तियाँ थी। हाँ, क्योंकि जिस जगह पे वो बटालियन है, 21वीं बटालियन है,
उस जगह का नाम बगहा, बगहा के नाम से है। बगहा, बगहा एक जानवर है, शेर जैसा जानवर है वो। बाघ हो सकता है कि बिहार की लैंग्वेज में उसमें बगहा कहा जाता हो। उस मूर्ति के साथ एक बगहा की मूर्ति बनाई और एक जवान पूरे हथियार के साथ ये दिखाने की कोशिश की गई है, ये जवान जहां इंसान की रक्षा करते हैं उसके साथ साथ जानवरों की भी रक्षा करते हैं। वो मूर्ति मैंने बनाई है। वो 2 मूर्तियां बनाई है, एक मेन बटालियन के मेन गेट पे लगाई जाएगी 6 फुट ऊंची, और उसमें बाकायदा उस कमांडेंट, वहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज, उसने मुझे आश्वासन दिया है कि इस मूर्ति का जो प्लेटफॉर्म होगा उस प्लेटफॉर्म पे आपका और आपके स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ताकि इतिहास याद रहे, इतिहास में याद रहे या आने वाले पीढ़ियाँ याद रखें कि इस मूर्ति का निर्माण करने वाले हरियाणा के डीएवी स्कूल से। तो वो भी फ्री को पोस्ट की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह की। हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैसला जो मास्टर जी द्वारा लिया गया है, 3 लाख रुपए लगभग उसके खर्चा लगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। आपके द्वारा भी जेल में जो शहीद हुए थे उनकी भी मूर्तियाँ। हाँ बिल्कुल, अभी मेरे गांव में के पास का गांव है पिल्लू खेड़ा गांव, और पिल्लू खेड़ा से जब सिवाहा गांव की तरफ हम जाते हैं, आप कोने पे वहाँ देखेंगे एक रमेश बनवाड़ा है जो उसकी मूर्ति दिखाना चाहोगे? उसकी फोटो है मेरे पास, फोटो है उसकी मूर्ति की जो मैंने बनाई थी। रमेश बनवाड़ा का लड़का शहीद हुआ था हमारे देश के ऊपर, उसने किसी आर्टिस्ट से वो मूर्ति बनवाई तो उसकी शक्ल नहीं मिला पाया, तो वो मेरे पास आए और उसने पूछा कि मास्टर जी मेरे लड़के की मूर्ति मैंने बनवानी है कि ये कितने पैसे लेंगे। तो मैंने उसको ये कहा कि वो लड़का जो देश के ऊपर शहीद हुआ वो आपका नहीं है, वो पूरे देश का है, इसलिए उसकी श्रद्धांजलि के लिए मेरा भी कर्तव्य बनता है। आप ईमानदारी से मैं कहता हूँ उससे पूछ सकते हैं, मैंने एक भी पैसा उससे नहीं लिया, मुफ्त में 1-1.25 लाख रुपए की मूर्ति उसको बना के दी। हाँ, जो मटेरियल जो खर्च हुआ 3-4 हज़ार रुपये का वो उसने मुझे दिया। मास्टर जी भाई मूर्ति बनाने के साथ में शिक्षा देने के साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो देश के लिए जहाँ भी इनकी जरूरत होती है वो भी काम करने का काम करते हैं। एक बार कैमरामैन से वो ये मूर्ति दिखाने की कोशिश करें जो इन्होंने मूर्ति जो बनाई है शहीद की, जींद जो शहीद दिखाए मुझे एक बार ये मूर्ति दिखाई उधर। हाँ, ये जींद से है, जींद जींद के थे उनकी मूर्ति। आप फोटो इनके पास आई थी जब उससे बिल्कुल मैच करके इनके द्वारा बनाई गई। इस मूर्ति के बारे में बताएं मास्टर जी, क्या कुछ बताओगे इस मूर्ति में? ये मूर्ति एक्चुअल में हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, निदेशक है वो जींद क्षेत्र के, जींद जोन के, पूरी डीएवी के, लेकिन जींद अर्बन स्टेट में जो स्कूल है उसमें वो प्रिंसिपल हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि ये लड़का है देश के लिए इसने जान दी है और ये शहीद हुआ है, इसकी कुर्बानी, इसकी शहादत के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो उनके कहने से मैंने बगैर किसी पैसे, किसी लालच के मुफ्त में ये मूर्ति बनाई है। ये बनाई थी 2-3 साल मेरे पास हो गए रखे हुए, शायद इनके अभिभावक को पता नहीं इस बात का, और मैंने किसी तरह कोशिश भी की कि उनसे मिल पाऊँ और उनके घर में ये पहुँचाऊँ ताकि वो अपने बच्चे को समय पे नमन करते रहें और इनको श्रद्धांजलि देते रहें। कई सर्टिफिकेट है जो आप नेपाल बोर्ड से भी आपको मिला है वो दिखाना चाहेंगे हमारे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इस तरह का क्या वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है आपने वो भी दर्ज कराया है? अब मैं वहाँ चाइना बॉर्डर से मैं और मेरा बेटा जो जींद डीएवी स्कूल में कला अध्यापक है, दोनों हम गए थे। आपका तो बेटा भी? हाँ जी, हाँ अध्यापक है। हाँ, ये मेरा बड़ा लड़का है। हाँ जी, टीम के रहते हैं, ये भी इनके साथ है जो कलाकारी में अपना जो क्योंकि इनके योगदान से ऐसा संभव हो पाया, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। परिवार के योगदान से, परिवार के योगदान से। तो सर्टिफिकेट दिखाना। हाँ बिल्कुल। अब मेरे से जो भी पूछता है कि भाई आपको क्या मिला, मैं उनको यही बताता हूँ जो एप्रिसिएशन है उसकी कीमत अनमोल है, क्योंकि वो आप साफ देख रहे हैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर ने दिया है, एसएसबी द्वारा दिया गया है, और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया है वो अति सराहनीय है जी। और ये सब तो जब ऐसे सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं किस तरह से किस तरह से क्या मतलब ऐसा एहसास होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य कहीं न कहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं पता नहीं मेरी सोच कैसी है, मैं बहुत पुराने विचारों का आदमी हूँ, और हमारे डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हैं,
कि शायद ये उनके कार्यशैली का या उनके विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर है। वो बार बार अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं कि पेट तो अपना चिड़िया भी भरती है, अपने बच्चों का पालन तो चिड़िया भी करती है, इंसान वही होता है जो दूसरे लोगों के लिए करते हैं। विद्यार्थी जी बहुत करते हैं। मैं जब थर्मल में था 250 लड़कियों की शादी, उन्होंने गरीब कन्याओं की शादी की। अगर देखा जाए तो वो क्यों की, एक सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए जी, ताकि इंसान अपने अलावा दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। इस भाव से, वही भाव मेरे अंदर है जी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपका, वो भी सर्टिफिकेट हमारा? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे पास लिम्का बुक में, हाँ ये देखो जो 1 हैंड पोट्री का है, एक हाथ से मैंने जो फूलदान बनाया था, ये प्रमाण पत्र उसका है। और जो सबसे बड़ी ऊंची केतली बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसका भी प्रमाण मेरे पास है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो वो लिम्का बुक भी मेरे पास है, दोनों भाषाओं में मेरे पास है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। ये मेरा वो है जो सबसे बड़ी केतली मैंने बनाई थी जी। ये कब बनाई थी आपने सर? ये 2014 में बनाई थी, एक 2015 में। 2015 दो रिकॉर्ड मेरे लगातार लिम्का बुक में आए जी। और अभी मेरा जो तीसरा टारगेट है, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो टारगेट मुझे दिया है जापान का कोई आर्टिस्ट है जिसने 1 घंटे में चाक के ऊपर 212 गमले बनाए हैं, और मेरा जो टारगेट है वो 220 का है। बहुत जल्दी जैसे ही उनकी गाइडलाइन आती है, मैं वो जींद डिस्ट्रिक्ट के दाखीगढ़ी गांव में वो बनाने जा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरे देश की, मेरे हरियाणा वासियों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद अगर मेरे साथ है तो मैं उस टारगेट को जरूर पूरा करूँगा। जी जी जी। हाँ जी, देखो जहाँ क्या तैयार हो रहा है सर? ये आप देख रहे हैं, ये एक जल महल है। जल महल मिट्टी से हो रहे हैं? मिट्टी से हो रहा है। ये ऑर्डर मेरे पास उड़ीसा से आया है जी। उड़ीसा के कोई आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने मेरे से बनवाया है। उनको मैंने ये 1000 जल महल बना के दे जी। ये यहाँ हम पैसे कमा लेते हैं। उसके अलावा जो भी जिस उम्मीद से मेरे पास आता है, अगर कोई गरीब आदमी है और मुझे लगता है कि भी इसको ज़रूरत है इसकी, मैं उसकी उम्मीद को कभी ना उम्मीद नहीं करता। पैसे की कभी दीवार खड़ी नहीं होने देता मेरी कला और कला का के जो प्रशंसक हैं उनके बीच में। इसके अलावा आप देख रहे हैं, ये देखो चौधरी देवीलाल की मूर्ति है। जब हरियाणा में 2001-2 में हमारे सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, मैंने लगभग 8-10 मूर्तियाँ उनको भेंट की थी। चौटाला जी मुझे नाम से और शक्ल से जानते हैं जी। पता नहीं कितने लोग कहते हैं हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता। अरे मैं आप बगैर फोटो देखे ये तस्वीरें बना देता हूँ, मेरे जहन में बैठी हुई है। इसके अलावा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम थे, मेरे स्कूल में आए थे यूथ फेस्टिवल में, मैंने उनको भी उनकी मूर्ति बना के भेंट की थी। ये मेरी कला है। और ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये वो कला है जो 5000 साल पहले इंडस वैली सभ्यता जो होती थी, ये मेरा लड़का है, छोटा बेटा। हमारे पूरे परिवार में ये आप ये कह सकते हैं ये गुण है। मैं कहूँगा कि उसको भी देखें आप। देखा बेटा राहुल, ये मेरा छोटा बेटा है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन कला में इतना इसका शौक है। ये सारी की सारी इसके द्वारा बनाई गई है। ये मूर्ति किस चीज़ की है? हाँ, ये उन दिनों के खिलौने हैं, उन दिनों के। हाँ देखिए बेटा, खड़ा हो रहा है। ये देखो, ये इस लड़के ने बनाई है। ये बताएगा ये किसी कारण से हमारी ये कला यहाँ तक पहुँच पाई। तो अपना कोई नंबर है, नंबर जारी करना चाहोगे? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर, अगर कोई इच्छुक है किसी तरह की, अपने कोई इष्ट की मूर्ति बनवाना चाहता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, घर में, किसी भी तरह की कोई मूर्ति बनवाना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9729468209। 97-294-68-209। गाँव कौन सा गया आपका? मेरा गांव काड़वा है, डिस्ट्रिक्ट जींद में है। पिल्लू खेड़ा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है जी। तहसील सफीदों है, हरियाणा के अंदर मेरा गाँव है। और क्या कुछ कहना चाहोगे? बस मैं और यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भाव से मैं काम करता हूँ, उस भाव से अगर थोड़ा सा प्रशासनिक
मदद भी मुझे मिले। जी तो शायद अभी तो मैं देश की सीमाओं पे जाके अपने राज्य का नाम रोशन कर रहा हूँ। अगर मुझे प्रशासनिक किसी तरह की मदद मिल जाए तो मैं अपने देश का नाम पूरे विश्व तक पहुंचा सकता हूं। एक नमूना और दिखाऊंगा मैं आपको छोटा सा। परमात्मा ने मुझे वो होनर दिया है, मिनटों में कोई भी प्रतिमा तैयार कर देता हूं मैं। अभी देखिए मैं आपको एक गणेश बना के दिखाऊंगा। इतने समय में अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी रख लें, वो शायद 1 मिनट से भी कम समय में मैं आपको गणेश की प्रतिमा बना के दिखाऊंगा। जो अब वो बात अलग है कि वो प्रतिमा इतनी सुंदर तो नहीं होगी, लेकिन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो नज़र आएगा। अब ये हमारे एक देवता हैं गणेश जी। जो भी शुभ काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणेश, हाँ, तो वो श्री गणेश कहा जाता है। ये ऐसी धारणा हमारे हरियाणा में तो मुझे पता है, अब हो सकता है पूरे देश के अंदर भी हो। अभी आप देख रहे हैं, अगर आपने घड़ी में नोट किया है तो ये शायद 1 मिनट से पहले आपको ये गणेश जी की प्रतिमा नजर आएगी। ये परमात्मा ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है कि मैं, आप मानोगे नहीं, मैं जब कला में लग जाता हूँ तो मुझे किसी तरह के खाने की जरूरत नहीं होती, मैं काम पे ही लगा रहता हूँ। तो कितना समय है जो आप स्कूल में टीचर भी हो निकाल पाते हैं उसका? समय तो ऐसा है जी, देखिए समय, अभी हम वहाँ जब नेपाल बॉर्डर पे गए तो समय बहुत कम था। मेरे बेटे ने कहा कि पापा आरडी सर से निवेदन करके, अब देखिए ये देख सकते हैं आप कितने समय में 40 सेकंड में लगभग इन्होंने गणेश की मूर्ति है जो वो तैयार कर दी है। मास्टर जी द्वारा 40 सेकंड में गणेश की मूर्ति है तो तैयार कर दी गई है। ऐसी कला मास्टर जी के द्वारा जो आपके सामने दिखाई गई है, गणेश की मूर्ति है जो तैयार कर दी गई है। तो ये हमने आपको गाँव पीयूखेड़ा से दिखाई तस्वीरें, जो मास्टर जी थे कलाकार भी है और साथ में मूर्तियां हैं, जो मूर्तियों के कलाकार भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काफ़ी सारी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी यहाँ पे, रसोई से संबंधित, इनके द्वारा जो लगाई गई है यहाँ पे। ठीक है मास्टर जी।